कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूं, लाइफ में आगे किस काम को चुनूं। बहुत कुछ आता है पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोमन चैनल पे। ये जो विषय है एक 17वें साल के बालक का है। उनका ये प्रश्न है, उनकी माता से मेरी कांटेक्ट हुई थी तो कंसल्ट के दौरान तो उन्होंने कहा सर मेरे एक बच्चे का ये सवाल है, थोड़ा आपसे बात करेंगे और ये पूछना चाहेंगे, उसका ये कन्फ्यूजन है। तो विषय ये है कि मल्टी फैसिनेटेड है ये जो जातक, ये जो बालक है, बंदा बड़ा मल्टी फैसिनेटेड है, एक्चुअली टैलेंटेड है, पर फिर भी कंफ्यूज्ड है कि कौन से प्रोफेशन को चूज़ करे अपने फ्यूचर के लिए, फॉर्च्यून राइज कैसे होगा। लेकिन उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा। आता बहुत कुछ है। उनसे जो भी मेरी बातचीत हुई है, वार्तालाप, वो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया अभी मतलब इस समय में उसे स्कॉलरशिप मिली है और समथिंग किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से उन्हें चांस दिए गए हैं कि कभी इन फ्यूचर उनके लिए नौकरी रखी गई है। साथ ही साथ जूडो मार्शल आर्ट में भी उनका अच्छा खासा रुझान है। ड्राइंग वगैरह अच्छा कर पाते हैं, पेंटिंग वगैरह, गाना गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं, एवरीथिंग। सो एक्चुअली ही इज़ वर्देबल, बट ही इज़ कन्फ्यूज टू कि क्या करें। तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और ये इंडिविजुअल पर्सन की वीडियो है, ये कंटेंट जो है, लेकिन मैं ये इस विषय को इस तरीके से मैं इसीलिए साझा करता हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आप भी, अगर आप अपना कुंडली देखते हैं या किसी का भी देखते हैं, या आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, ज्योतिषी करना पसंद करते हैं, तो आप ये सब देखकर समझ पाएंगे कौन से पॉइंट, कौन से ग्रहों की वजह से ये जो भी विषय है उसका डिस्क्रिप्शन निकल के सामने आता है। चलिए अब देर ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि मैं दो सूत्र बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये सूत्र बताऊंगा किस वजह से इतने टैलेंट इनको हासिल हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एडवाइज़र भी है वो। इनके पास वो गुण है कि अपने काम को वो ठीक निकलवा लेंगे, दूसरों से उनकी बात निकलवा लेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं रखेंगे। और मल्टी फैसिनेटेड क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और उनको क्या करने चाहिए, जो मैंने इन्हें बताया है कि अगर आप एक्चुअली प्रोफेशन के लिए सोच रहे हैं, एक्चुअली यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बी, वो आप सोच रहे हो जो जो आपको होना है, तो वो जो मैंने उन्हें बताया वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, मल्टी फैसिनेटेड, मल्टी टैलेंटेड, वो किस तरीके से वो पद वो उनको मिला है या वो हासिल किए हैं, इतने सारे काम काज सब कुछ, ठीक है, इतने कलाकारी, वो आप देखिए। सबसे पहले ये लग्न कुंडली, एक तो कर्क लग्न की कुंडली है, तो वह विरासत में इन्हें ऐसे ही ऊपर वाले विधाता का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त रहता ही है, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड रहता है। ठीक है, और इनके जो मालिक देखिए चंद्रदेव, वो जाके बैठे हुए हैं बृहस्पति देव के साथ, गुरु के साथ षष्ठेश में। गजकेसरी योग बनता है यहाँ पर। इस कारण से ये अपने बात को बहुत सुंदर तरीके से पेश करके अपनी बात निकलवा लेते हैं, और दूसरों के कामकाज में क्या चल रहा है उनसे, जैसे कोई अपना धंधा पानी, अपने व्यवसाय के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन इनके सामने ठीक जाहिर कर देंगे। समझ रहे हैं। और यहाँ से वो दूसरों से भी देख देख कर सीखने की इनके अंदर वो कला है कि दूसरों में क्या है, ये खासियत मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो चीज़ इनके अंदर आ जाती है। तो ये कारण है एक। ठीक है, इसके वजह से ये इतना चीज़ ग्रैब कर पा रहे हैं, इजीली वो चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ डुअल पर्सनैलिटी भी बनाता है। जब अगर आपके पास टैलेंट इतना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बातचीत में एक लहजा निकल के आएगा। जब आप अपने मतलब प्रोफेशन में रहेंगे तो अलग तरीके से पेश आएंगे, और जब आपको मॉरली किसी को समझाना होगा या कहना होगा तब आप अलग तरीके से पेश आएंगे। वो हो गया। तो ये कारण है। लेकिन जो दो सूत्र में एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो पहला देखिए, ये आपका इनका जो कुंडली में दसम भाव देखिए। दसम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, ठीक है, ये तीनों विराजमान हैं। सूर्य उच्च होके बैठे हुए हैं और अच्छे खासे
राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। दशम में सूर्य बहुत अच्छे कारण और बहुत अच्छी परिणाम भी देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शुक्रदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं बुध के साथ। तो एक तो ये कारण जो जो टॉपिक है मल्टी फैसिनेटेड मल्टी टैलेंटेड, ये एक्चुअली इस वजह से यहाँ पॉलिटिकली सपोर्ट भी मिलेगा इनको, या पॉलिटिक्स से किसी ना बचपन से ही पॉलिटिक्स से मतलब पॉलिटिकली लोगों से ये कनेक्ट होंगे, या फिर उनके तरफ से वो आशीर्वाद मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, ठीक है। मल्टी फैसिनेटेड आप यहीं से समझ जाए, जो ज्योतिषकार हैं जो समझ पाते हैं, ज्योतिषी ज्ञान रखते हैं, वो लोग देख कर ही समझ जाएंगे। तो ये एक कारण है कि क्यों इतने टैलेंट इनको भर भर के विरासत में मिला है। अब इनका जो मुद्दा जो सवाल है कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूँ, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, क्या करूँ अंकल, क्या करूँ सर बताइए। तो मैंने जो उन्हें बताया कि अब ये देखिए अष्टम में राहु और उन पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब जो खोजबीन के कारकत्व रखते हैं, ठीक है, समय के कारकत्व रखते हैं, देरी के कारकत्व रखते हैं, रिसर्च के कारकत्व रखते हैं, जो उनके उनके विधाता का नज़र अष्टम भाव में कहाँ पड़ रहा है, राहु के ऊपर। और राहु खुद अष्टम में बैठकर डॉक्टर, रिसर्चर, इंजीनियर, तंत्र मंत्र के विद्याओं में या तांत्रिक या ज्योतिषी शास्त्र में, इन सब में महारत हासिल करवाता है राहु। अगर राहु अष्टम में बैठता है तो एक तो अष्टम ऐसे ही पाताल है और राहु वहाँ का ही रावण। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो वहाँ का स्वामित्व रखता है और राजा होता है वहाँ का। तो डॉक्टरी फील्ड क्या हो गया, जितना आप उसमें रिसर्च में जितना आप डीप जाओगे, जितना आपको एक्चुअली तो वही है ऑपरेशंस वगैरह डॉक्टरी, मतलब डॉक्टरी फील्ड क्या है, आपके शरीर के गठन के ऊपर काम चलता है, ठीक है, और आपके नर्व सिस्टम के ऊपर काम चलता है, आपकी तबीयत पानी के ऊपर काम चलता है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अष्टम हाउस, और अष्टम हाउस में जब राहु बैठता है तो ये परिणाम दिलाता है। तो फाइनली मैंने उन्हें जब बताया कि आप बेटा आप डॉक्टरी फील्ड चूज़ करो अगर आप करना चाहते हो, तो उससे पहले उन्होंने ही मुझे कहा था सर मेरे मन में ये चीज़ बहुत मतलब 1-2 सालों से चल रही है, बाकायदा वो मतलब ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा मन कर रहा है सर, मैं यही चीज़ मेरा मन कर रहा है, आई वांट अ नेम फेम विथ मनी ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ऐसा बात है तो आप डॉक्टरी फील्ड ही चूज़ करिए, और ये कारण है जो इनके मन में भी ये आभास आ रही है और इनको ये समझ में आ रहा है। और मेरे हिसाब से मैंने जो इन्हें बताया 101% ये डॉक्टर बन सकते हैं अगर ये डॉक्टरी फील्ड चूज़ करते हैं तो ये कारण था किस वजह से इनके क्वेश्चन का आंसर मैं इन्हें दे पाया हूँ। तो ये विषय है, ये डिस्कस है, और इससे समझिए, देखिए, सीखने की भी कोशिश करें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें इस वीडियो को, और पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं और लाइक करें। बाकी ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।